हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशफरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट 12 के करीब है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, ये आप लिख सकते हैं। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ रो एक हो। यानी देखिए यहां पे इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो लाइंस होती हैं वो इसकी होती हैं रोज। यहाँ पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, देखिए रो नंबर 3, और ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स का जो है वो है इसमें सिर्फ सिंगल रो हो। तो यहाँ पे इस तरह के जो भी मैट्रिक्स हैं इसमें जो रो है वो सिंगल है, हालांकि कॉलम जो है इसमें 3 है, इसमें सिंगल रो है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। अच्छा, तो नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं लिख दूं नंबर 2, ये आप नोट कर लें, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स सिंपली उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स की तरह जिसमें कॉलम एक हो, यानी मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 0 2 4, इसमें देखिए एक ही कॉलम हो गया। या फिर कभी कभी आपको इस तरह से आएंगे 2 -1, 3 -0, 4 माइनस यहाँ पे 2। तो ये भी एक ही कॉलम हो गया क्योंकि ये 2 उसके बाद -1 नहीं है, इसके बाद है यहाँ पे देखिए 2 -1 क्या होगा, 2 -1 1 होगा। इसका जो आंसर होगा, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1, 3 से 0 माइनस करेंगे वापस 3, 4 से 2 माइनस करेंगे आ जाएंगे 2। तो इसमें भी एक ही कॉलम है, ये इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, नंबर 3 पर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो उसका जो शेप बन के आएगा वो होगा रेक्टेंगुलर शेप। तो इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए किस तरह से, यहाँ पे अगर हम इसमें 1 2 3, देखिए यहाँ पे इसमें कॉलम हो गया 1 और इसमें रोज हो गए 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो यहाँ पे रोज हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 7। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी अगर हम देखें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हैं 3। यानी कि ये इक्वल नहीं है, किसी भी तरह से इक्वल ना हो, तो उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब नंबर 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होगा, ये यही होगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो, स्क्वायर शेप की तरह दिखना चाहिए। देखिए किस तरह से, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 2, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर रोज देखेंगे आप वो भी 2 हैं और कॉलम्स जो हैं वो भी यहाँ पे 2 ही हैं। तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो नंबर 5 पे 0 या फिर नल मैट्रिक्स। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, इसकी जो भी एंट्रीज है ना, देखिए एंट्रीज हम इसको कहते हैं, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं उनमें 0 0 होना चाहिए किसी भी तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो भी हैं वो 0 मैट्रिक्स हैं, या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देखिए किसी भी तरीके से इनकी जो एंट्रीज हैं वो 0 0 0 होनी चाहिए, वो 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, तो नंबर 6 पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ जो रोज हैं उनको कॉलम्स में लाना है, या फिर नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनको रोज में लिखना है। तो देखिए किस तरह से, इसमें यहाँ पे ये जो रो नंबर 1 है वो है 1 2 4, उसके बाद 4 1 6,
उसके बाद -4, 8 और -7, तो इनको हमें कॉलम्स में लिखना है। देखिए किस तरह से, यहाँ पे ए है मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज जो है इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। देखिए यहाँ पे इस तरह से ही हम इसको लिखेंगे 1 to 4, ये रो है 1 to 4, तो हम इसको कॉलम करके लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। तो यहाँ पे ये रो नंबर जो 2 है इसको देखिए 4, 1, 6, तो हमें क्या करना है 4, 1 और 6, उसके बाद ये जो थर्ड जो ये मतलब कि रो है यहाँ पे -4, 8 और -7, हमें इसी तरह से इसको कॉलम करके लिखना है। यहाँ पे -4, उसके बाद 8 और उसके बाद यहाँ पे -7, तो इनका ऑर्डर बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अब आगे देखते हैं बी को। देखिए यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे देखिए रो नंबर 1 और यहाँ पे है रो नंबर 2, तो इनको हमें कॉलम में मतलब कि तब्दील करना है। उसमें जो रोज हैं फिर वहाँ पे 3 हो जाएंगी। देखिए किस तरह से, यहाँ पे बी ट्रांसपोज इस तरह से ही हम इनको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस तरह से 0, उसके बाद -6, ये कॉलम हो गया क्योंकि, उसके बाद यहाँ पे है 7 और उसके बाद R2 में देखिए रो नंबर 2 में 4, 5, 6, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 यानी कि 4, 5, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। अच्छा, तो अभी आते हैं नंबर 7 यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ये किस तरह से होता है, इसकी एंट्रीज देखें आप। पहले एक मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसकी एंट्रीज, इसके एलिमेंट्स देखें आप, -2, -4, -3, -2। यहाँ पे अब इनको क्या करना है, इनकी जो साइंस है जस्ट हमें वो चेंज करनी है, यानी कि जो प्लस में है उसको माइनस में और जो माइनस में है उसको प्लस में रखना है। यही कहलाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे -2 है तो ये +2, यहाँ पे 4 है जस्ट यानी कि ये +4 है तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे -3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए माइनस 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 वो हो गए प्लस और जो प्लस में था वो हो गया माइनस, तो इसी को ही कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए चलते हैं नंबर 8 पे। अब नंबर 8 पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए ये अगर इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो ये हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए किस तरह से ट्रांसपोज, आपको याद ही होगा नंबर 5 या नंबर 6 पे था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि जो इसकी रोज हैं वो उसकी कॉलम की जगह रखेंगे। देखिए किस तरह से ए ट्रांसपोज लेते हैं हम इसका, तो ये जो फर्स्ट रो है वो उनके कॉलम की जगह रखते हैं ट्रांसपोज में, आपको पता ही होगा। तो 1, 2, 3, उसके बाद है 2, -1, 4, यहाँ पे 2, उसके बाद -1 और 4, अब लास्ट में 3, 4, 0, तो इसको कॉलम में करके रखेंगे 3, 4 और उसके बाद 0। तो यहाँ पे देखिए अगर ये इक्वल हुआ, एक जैसा हुआ, तो ये हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो उसके ए के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं नंबर बी पे। अगर इसका करके देखें ट्रांसपोज तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज होगा, यहाँ पे देखिए 2, 1, 3, तो इसको कॉलम में करके रखें 2, 1, 3, उसके बाद -1, 2 और बाद में भी 2, तो -1 उसके बाद 2 और बाद में भी 2, यहाँ पे लास्ट में 3, 1, 3 तो यहाँ पे 3, 1, 3। अगर हम देखें क्या ये इसके इक्वल हुआ, तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा और यही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए आगे चलते हैं नंबर 9 पे। अच्छा, तो अब आते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो ए ट्रांसपोज है, इसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए के बराबर, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स तो यहाँ पे अब क्या होगा, ए ट्रांसपोज देखिए क्या होता है, ट्रांसपोज वही होता है जिसके जो मतलब के रोज हैं उसको उनकी कॉलम की जगह रखें, तो ये बिल्कुल उसका नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि इसमें जो माइनस है वो प्लस में होने चाहिए साइंस उनकी, और जो प्लस में है वो होनी चाहिए माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 0, 2, 1, तो यहाँ पे 0 उसके बाद 2 और 3, तो यहाँ पे 0, 2, 3, उसके बाद -2, 0, 1,
यहाँ पे -2, 0, उसके बाद हो गया 1, और लास्ट में जो होगा ये होगा यहाँ पे रो, उसको हम कॉलम में रखेंगे तो यहाँ पे -3, -1 और 0। तो यहाँ पे देखिए ये -3, उसके बाद -1 और 0। तो अब हम देखें तो यहाँ पे 0 की तो कोई भी साइन नहीं होती, ना ही माइनस ना ही प्लस, तो 0 तो यहाँ पे 0 ही है। अभी देखिए +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, वहाँ पे -3, यहाँ पे -2, वहाँ पे +2, 0, 0, यहाँ पे +1 तो वहाँ पे -1, उसके बाद यहाँ पे -3 तो +3, -1 तो +1, उसके बाद 0। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है उसका वो हो गया नेगेटिव ऑफ ए के बराबर। तो अब नंबर 10 पे है, देखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए इसकी जो एंट्रीज हैं एटलीस्ट 1, इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट यानी कि एक समझो कि वो मतलब कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं हो। यहाँ पे भी देखिए ये नॉन ज़ीरो है, तो ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, और ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स, और इनकी जो एंट्रीज है यहाँ पे इनकी नॉन ज़ीरो है यानी कि ज़ीरो नहीं है। तो ये हो गए डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पे है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये भी एक किस्म के डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्रीज जो है वो सेम हो। देखिए यहाँ पे के और के, लेकिन वो कांस्टेंट ये जो है वो ऐसा समझे कि नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो या फिर इवन 1 जो है वो हो। यहाँ पे देखिए के, तो ये हो गए स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे देखिए 3 और 4, ये जो इनके डायगोनल हैं एंट्रीज वो एक जैसी है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको 4 4 4 मिलेंगे, तो ये कहलाती हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आइए लास्ट वन पे चलते हैं, नंबर 12 पे। अब लास्ट वन नंबर 12 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इसके जो डायगोनल हैं वो क्या है, 1 1 1। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे भी जो इनकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।